बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। सर, सीट शेयरिंग को जो जानकारी मिल रही है, मामला फंस गया है, कांग्रेस ज्यादा नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी कल परसों तक सब अनाउंस हो जाए, तो चाहते थे कि एक फेज में हो जाए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, सीट शेयरिंग कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाए। और इस बीच देखिए, राजद के कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जब तेजस्वी यादव के आवास से बाहर निकले, चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, फेयर चुनाव कराने की मांग लगातार उठ रही है। और इस पर बीजेपी के नेता हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2005 से पहले की बात की जिक्र की। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी का गुस्सा फूट पड़ा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। जो चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको फेस करना है, उसमें लड़ना है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। और अब जो है संघनाद फूका गया है, अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कूदेगी। 2 चरण सफिशिएंट है या फिर आप लोगों को और भी उम्मीद थी कि और भी चरण हो सकते हैं? नहीं, अब इस पे टिका टिप्पणी क्या करना है। हम तो चाहते थे कि एक फेज में हो जाए। फेयर इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं, और आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक होगा? निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। सर, सीट शेयरिंग को जो जानकारी मिल रही है, मामला फंस गया है, कांग्रेस ज्यादा नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी कल परसों तक सब अनाउंस हो जाए, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 2005 से पहले जैसे इलेक्शन होते थे, अब स्वच्छ रूप से इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आपके मार्फत हम सुन रहे हैं कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। आप ही के हिसाब से अगर बीजेपी ये कहती है कि पहले फेयर नहीं होता था, अब फेयर होगा, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग तो थोपेंगे उनकी सरकार पे। तो आपने सुना, नित्यानंद राय पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और 2005 से पहले चुनाव फेयर नहीं होता था, बूथ लूट लिए जाते थे। यह सुनते ही खूब फायर हो गए और कह रहे हैं कि इनकी सरकार जो है वो चुनाव फेयर नहीं करा पाती थी। यानी 2005 से पहले जो केंद्र की एनडीए सरकार थी, उस पर उन्होंने हमला कर दिया है और सीधे तौर पे कह रहे हैं अब तो इनको जवाब देना चाहिए, आखिर फेयर चुनाव क्यों नहीं होता था।